लखनऊ की जिस इमारत में प्यार हुआ, इजहार हुआ, नीलेश और अनामिका ने वहीं आखिरी सांस ली। लखनऊ अग्निकांड की दर्द दास्तां एक एक करके सामने आ रही है और सबको रुला रही है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नीलेश कुमार को इस साल नौकरी में प्रमोशन मिला था, सैलरी भी बढ़ गई थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करने जा रहे थे। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। नीलेश और अनामिका की लाइफ का एक नया और हैप्पी चैप्टर शुरू होने जा रहा था। लेकिन लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इस आग में नीलेश और अनामिका की मौत हो गई। इनकी शादी का जश्न अब अंतिम संस्कार के मातम में बदल गया है। लखनऊ के अलीगंज में स्थित इमारत में लगी आग ने सिर्फ 15 लोगों की जिंदगी ही नहीं ली, बल्कि हजारों सपनों को भी खाक कर दिया। इस आग में मारे गए लोगों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे जो अपने भविष्य के हजारों सपने लिए इस कोचिंग सेंटर में आए थे। इस आग में 27 साल के नीलेश और 30 साल की अनामिका की भी मौत हो गई। ये दोनों इसी कोचिंग सेंटर में काम करते थे। यही दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। जल्द ही नीलेश और अनामिका शादी करने जा रहे थे। सब कुछ तय हो गया था। पिछले ही हफ्ते अनामिका के मम्मी पापा पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे ताकि नीलेश और उनके परिवार से मिल सकें। दोनों परिवार मिले और शादी की तारीख तय हो गई। अगले साल दोनों की शादी होने वाली थी। नीलेश और अनामिका के परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल और लखनऊ दोनों जगह मातम पसर गया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े नीलेश के भाई अभिषेक ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही अनामिका और नीलेश का रोका हुआ था। हमारे घर पर एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। हम सब अनामिका से मिले। वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी। अभिषेक ने बताया, रोका होने के बाद हम सब शादी की तैयारियों में जुट गए थे। हमने अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल में अनामिका के परिवार से मिलने के लिए ट्रेन के लिए टिकट भी बुक कर दी थी ट्रेन की। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर रहे नीलेश को रिश्तेदार एक मेहनती और समर्पित प्रोफेशनल के तौर पर जानते थे, जिनकी ज़िंदगी उनकी नौकरी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें इस साल प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी दोनों मिली थी और वे शादी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करना चाहते थे। नीलेश के रिश्तेदारों के मुताबिक नीलेश शादी के लिए पैसे बचा रहे थे और साथ ही परिवार के नए घर बनवाने में भी मदद वो कर रहे थे। नीलेश अगले साल नया घर बनने के बाद उसी घर में शादी करना चाहते थे। सोचिए कितने सपने थे दोनों परिवारों की आंखों में। शादी के जश्न की तैयारियों के बजाय नीलेश का परिवार अब उनका शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इंतजार कर रहा है। अनामिका के परिवार के लिए ये दुख और भी गहरा हो गया है। उनकी चचेरी बहन सोमिल्या, जो उसी सेंटर में काम करती थी, वो भी आग में मारे गए लोगों में शामिल थी। आग लगने से कुछ घंटे पहले तक रिश्तेदार यात्रा की योजनाओं, शादी की तारीखों और एक नई शुरुआत के बारे में बातें कर रहे थे। सब कोई खुश था। शाम होने तक बातचीत की जगह घबराहट ने ले ली। फ़ोन कॉल्स में बदल गए, परेशान हो गए सब लोग। और उसके बाद अस्पताल में जब पता चला कि दोनों की डेथ हो गई है तो पूरा माहौल मातम का हो गया। दोनों परिवारों के लिए शादी की ओर ले जाने वाला सफ़र पोस्टमार्टम हाउस पर आकर ख़त्म हो गया। अब सवाल है कि 15 जिंदगियों को ख़त्म करने का गुनहगार कौन है? कब तक मरते रहेंगे लोग और जांच के नाम पर होती रहेगी खाना पूर्ति? कुछ दिन बाद जगह बदलेगी, दिन बदलेगा, लेकिन फिर कोई नया कांड पूरे देश की आंखों में आंसू ला देगा।